आपको जानकर हैरानी होगी, काफ़ी सारी महिलाएं हर महीने संभव प्रयास करती है लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। और वहीं पर कुछ महिलाएं यानी कि अनफॉर्चुनेटली या फिर हम यूँ कहें कि यानी कि वो बेबी की के लिए कोई प्लानिंग भी नहीं करती है और फिर भी उनको कंसीव हो जाता है। और वहीं पर जो महिलाएं पूरी प्लानिंग के साथ में, तैयारी के साथ में बेबी प्लानिंग करती है, उनको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो वो महिलाएं क्या गलती नहीं करती है जिससे कि उनको 1 से 2 बार में ही नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। वहीं पर वो महिलाएं जो कि प्लानिंग के साथ में बेबी प्लानिंग करती है, पूरी तैयारी के साथ, फिर भी उनको प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं होती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के साथ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, समझाऊंगी। मैंने इस पर काफ़ी सारी रिसर्च की है। अपने आसपास जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी महिलाओं से इस चीज़ के बारे में बात की है। तो मुझे क्या क्या बातें जानने को मिली है और इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो ये जानना कि भाई आखिर मैं क्या गलती कर रही हूँ जिस वजह से कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तभी तो आपने इस वीडियो को ओपन किया है। अगर आपके पास बच्चा होता तो आप इस वीडियो को ओपन ही नहीं करते। इसीलिए लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। केवल मैं आपके 5 से 10 मिनट लूंगी और आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझाऊंगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में हमें काफी सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम केवल और केवल आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, आप लोगों के अवेयरनेस के लिए ही लेके आ रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि संभोग के बाद क्या काम नहीं करना चाहिए। अब मैं पहले उन महिलाओं के बारे में बताऊंगी जिनको नेचुरली कंसीव क्यों हो जाता है, वो क्या गलतियां नहीं करती है। जब मैंने पर्सनली काफी सारी महिलाओं से बात की तो मुझे क्या जानने को मिला। देखिए, जिन महिलाओं को बच्चा नहीं चाहिए होता है, यानी कि अगर उनने कभी नहीं सोचा कि हमें अभी प्लानिंग वगैरह करनी है, हमें बच्चा वगैरह चाहिए, वो महिलाएं क्या करती है, जब वो लोग रिलेशन बनाती है ना तो अपने माइंड में कभी इस चीज को नहीं लाती है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी माँ बनना है। ये चीज उनके मन में नहीं आती, ये थॉट उनके मन में नहीं आता है। और जब वो अपने पति के साथ संपर्क में होती है तो वो उस चीज को इतना एंजॉय करती है, इतना यानी कि उस चीज को फील करती है, वो अपने पार्टनर का खुशी से साथ देती है। यानी कि दोनों तरफ से अगर कहते हैं ना कि बराबर अगर आग लगी हो तो यानी कि उस चीज का एक मजा, उस चीज का एंजॉयमेंट एक हाई लेवल का होता है। इसीलिए उनको नेचुरली कंसीव होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने मन में किसी भी तरीके के नकारात्मक विचार नहीं ला रहे हैं, ना ही किसी तरीके के थॉट्स अपने मन में उस वक्त चला रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है। और जैसे ही रिलेशन वगैरह बना के भी होता है तो वो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल हैप्पीली यानी कि बात करती है, ना कि नकारात्मक विचार को उनके साथ व्यक्त करती, बिल्कुल खुशी से अपने पार्टनर के साथ बातचीत करती है। और ना ही उनको इतनी जल्दी होती है कि वो वॉशरूम वगैरह जाए, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। क्योंकि जो हमारे यानी कि जो पार्टनर के सेल्स है उनको बच्चेदानी में एंटर करने में अगर अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुड क्वालिटी के है तो केवल 5 से 7 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी होती है स्पर्म को यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने में। तो उतना समय सफिशियंट है। अगर इतने समय में वो हैप्पीली एंजॉय करते हुए रिलेशन बना रही है और उसके बाद में भी अपनी बॉडी को रेस्ट दे रही है, जैसे रिलेशन बना के होता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर कंफर्टेबली वो लेट के अपने यानी कि पार्टनर के साथ बातचीत कर रही है, ना कि हड़बड़ी में वॉशरूम जा रही है, तो इजीली कंसीव हो जाता है, क्योंकि उनके साथ ना ही कोई समस्या है, ना ही उनके दिमाग में कोई समस्या है। लेकिन अब वहीं पर मैं अब जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है उनके क्या थॉट्स होते हैं, क्योंकि इस चीज पर भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की अपने आसपास के लोगों से, जो महिलाएं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, आप सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे।
उन्होंने ये कहा कि हम बेबी के लिए यानी कि तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। तो अब हम जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मन में एक विचार ये रहता है कि मुझे इस महीने भी कंसीव होगा या नहीं होगा, कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, क्या इस महीने भी मेरी साइकिल फेल हो जाएंगी, क्या इस महीने भी मुझे गुड न्यूज़ नहीं मिलेंगी। और जब वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में होती है, भले ही कहते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यानी कि बॉडी तो उनकी वहां प्रेजेंट है, पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन जो उनका माइंड है वो कहीं और चल रहा है। और ऐसे में वो जो यानी कि जो सीरोटोनिन जो हार्मोन्स होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होता है, उनका माइंड रिलीज ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन में है। तो टेंशन की वजह से कार्टिसोल स्त्रावित होता है हमारी बॉडी में, और ये जो कार्टिसोल होता है ना, ये आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले जो हार्मोन्स है उनको इफेक्ट करता है और फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसीलिए काफी सारी महिलाओं को सालों साल लग जाते हैं। वहीं पर जिन महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो इन सब चीजों के बारे में सोचती ही नहीं है, और बिना सोचे ही उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर आप भी उन्हीं में से होना तो सबसे पहले तो इस चीज को आप सही करिए। अदरवाइज आप चाहे लाखों का भी खर्चा कर लोगे, चाहे आप IVF IUI के लिए भी जाओगे, वो भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो भी सफल होने के लिए आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि नेचुरली अगर कंसीव नहीं होगा, मैं IVF वगैरह करवा लूंगी, उससे तो मुझे कंसीव हो ही जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि IVF को भी सक्सेस बनाने के लिए आपके माइंड को रिलैक्स और कूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो जो ट्रीटमेंट है वो फायदा करता है ना। इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। अब जो ये तो हो गया कि अब मैं शुरू करती हूँ कि आखिर आपको क्या क्या अब गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले कि रिलेशन बनाने के बाद में क्या काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिलेशन जब बनाते हो उससे पहले ही तैयारी शुरू करो कि बिल्कुल रिलैक्स होना है, बिल्कुल माइंड को कूल रखिए, थोड़ा सा बैठ के डीप ब्रीथ करिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा शांत होके। और उसके बाद में जब रिलेशन बना रहे हो तो थोड़ी सी अपने कमर के नीचे 1 से 2 पिलो को रख लीजिए और आराम से इंटीमेट होकर रिलेशन बनाइए, रिलैक्स होकर बनाइए, कहीं जल्दबाजी में आपको जाना नहीं है, आराम से बनाइए। और जैसे रिलेशन वगैरह बना के होता है बिल्कुल शांति से वहीं पे लेट जाइए, उसी करवट में लेट जाइए, या तो फिर अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे कर लीजिए, या फिर पैरों को ऐसा कर लीजिए और बिल्कुल शांत रहिए, दिमाग को कूल रखिए, किसी भी तरीके के मन में नकारात्मकता को ना आने दीजिए, ना ही बेबी मेकिंग के बारे में सोचिए, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। और कम से कम जब 15 मिनट लेटे हुए हो जाता है, 5 से 10 मिनट हो जाता है, उसके बाद में आराम से वॉशरूम जाइए, क्लीनिंग वगैरह करिए, बट डाउचिंग ना करिए। इंटरनली आपको डाउचिंग वगैरह नहीं करनी है ना, नहीं किसी तरीके के सॉफ्ट जेल वगैरह का इस्तेमाल करना है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब यहाँ हस्बैंड को क्या करना है, वाइफ तो ये सारी चीजें करेंगी, लेकिन यहाँ हस्बैंड की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्योंकि देखिए बच्चा दोनों को चाहिए, तो जिस तरीके से बीवी हर चीज का समय पर ध्यान रख रही, वैसे ही हस्बैंड को भी सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपका रिलेशन बना के हो जाता है, मैं अपना एग्जाम्पल दे के आपको समझा रही हूँ, ये कहीं किताब में नहीं लिखा होगा, ना ही आपको कहीं गूगल पे ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जो हमारा अनुभव होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपकी वाइफ का आपका रिलेशन बना के हो जाता है, तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए कि बिल्कुल शांत होके अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उनका सर ऐसे सहलाइए, थोड़ा सा उनकी केयर करिए। उनको अगर नहीं हो रहा है आपको बच्चा, तो थोड़ा सा उनको हौसला बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए कि नहीं, आपको रिलैक्स रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें बच्चा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस तरीके से रिएक्ट करना है कि आपकी वाइफ को अंदर से वो फील आए कि नहीं, मेरा हस्बैंड मेरा साथ दे रहा है, केवल रिलेशन बनाने में ही नहीं, अदर और भी बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि मैं अपनी इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ देखती हूँ कि जो हस्बैंड है ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ रिलेशन बना लिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका मोरल सपोर्ट आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, पुश करता है कि आगे वो यानी कि इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस बहुत अच्छे से करे, बर्डन लेके नहीं, किसी भी तरीके के स्ट्रेस को लेके नहीं, बिल्कुल कूल और काम वो रह सकती है अगर आप इतना सा उनके साथ में करते हो कि रिलेशन बनाने के बाद में उनका मनोबल बढ़ाओ
और बिल्कुल कूल रहो, अपनी वाइफ को बिल्कुल बच्चे जैसा पेम्पर करो। यानी कि अगर ये चीज़ करोगे ना तो आप खुद से ही 2 से 3 महीने के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देख लोगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। भाई देखो, महिलाओं को भी उतनी ही सावधानी बरतनी है। देखो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो आगे तक मेरे साथ चलिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से भाग मत जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितना हो सके कूल रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल भी अपने दिमाग पर किसी भी तरीके का जोर ना दीजिए। सास ने क्या कहा, आपकी जो नेबर है उनने क्या कहा, आपके रिलेटिव्स ने क्या कहा कि बच्चा अभी तक नहीं हो रहा, कब होगा, गुड न्यूज़ कब दोगे, जितने भी आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं उनको बिल्कुल साइड कर दीजिए। आप केवल और केवल अपने आप पर भरोसा रखिए, यहाँ हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और उससे पूछिए कि क्या आप सच में बीमार हो। नहीं हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप नेचुरली बहुत आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो और आप भी माँ बन सकते हो। केवल आपका जो आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको अगर खुद पर भरोसा होगा तभी तो आप पर दूसरे लोग भरोसा करेंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लो, हो जाएगा बच्चा। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज ये अगर वीडियो आपने देख लिया है और समझ लिया है तो आपको जरूर होगा। बिल्कुल शांत रहिए और सुबह उठ के केवल और केवल आधे से 1 घंटा अपने लिए निकालिए और अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम करिए और बटरफ्लाई करिए। केवल ये 3 प्राणायाम कर लीजिए, तीसरे महीने आपको खुद ब खुद अपने आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर ये 3 प्राणायाम अगर आपने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कर लिए तो आप चौथे महीने खुद ही बोलोगे कि मेरे बॉडी में बहुत सारे फायदे मुझे देखने को मिले, जो कि मैं अगर ट्रीटमेंट लेती उससे भी मुझे देखने को नहीं मिले। ये चीज़ आप जरूर करिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कब से कब तक संबंध बनाना चाहिए, तो देखिए अगर आपकी 28 से 30 दिन की साइकिल है तो आपको पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक 1 दिन छोड़कर 1 दिन रिलेशन बनाना है। सुबह के समय बनाइए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही 21वां दिन हो जाता है उस दिन से आपको पीरियड आते तक आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इनकेस अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीरियड आ जाते हैं तो फिर से रिपीट आपको वही सेम पैटर्न दोहराना है, यानी कि वैसे ही आपको 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको रिलेशन बनाना है। ये चीज़ आपको करनी है। अब कब संभोग बिल्कुल भी नहीं करना है, देखिए ये चीज़ ना बहुत ही काम की है कि कब आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे इंस्टा पे काफ़ी सारी महिलाएं कमेंट करती है कि मैम हमें कब बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 30 दिन का पीरियड साइकिल है या 28 दिन का पीरियड साइकिल है, तो जो आपका ओव्यूलेशन होगा, जो अंडा निकलने का समय होगा, वो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में होगा, यानी कि 14 से 20वें दिन के बीच में। यानी कि ये 6 दिन का जो टाइम पीरियड होता है ना, इन्हीं टाइम पीरियड में आपको प्रेगनेंसी के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको 14 से लेकर 20 दिन के बीच में, या फिर यूँ कहें 10वें से लेकर 20वें दिन के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। इसके बाद में 21वें दिन से आपको भूल कर भी रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई होगी, यानी कि जब आपका अंडा फूट जाता है और स्पर्म से मिलकर निषेचित हो जाता है, तो ये जो निषेचन की प्रक्रिया है वो आगे जाकर एक भ्रूण की शक्ल लेती है और यही भ्रूण आगे जाकर आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकता है। इसीलिए आपको उस वक्त बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेशन बनाते हो तो इससे भी आपको यानी कि आगे जाके या फिर आपको अर्ली स्टेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर अर्ली प्री मिसकैरेज आपका हो सकता है। ऐसा काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होता है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। आई रियली होप कि आपको आज के वीडियो में ये जरूर समझ आ गया होगा कि कब कॉन्टेक्ट बनाना है, कब नहीं बनाना है, पति को क्या करना है, पत्नी को क्या करना है। ओवरऑल आज के इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।